एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम योर न्यूट्रिशनिस्ट अजरा खान और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 ways to stay fit forever. Now for all of you who don't know, I was someone who was on her fitness journey 5 years back. So I started my weight loss journey in 2015, and before that I always tried to on and off lose weight by dieting, crash dieting, workout and all of that. बट कभी भी मैं अपने जो लॉस्ट वेट है उसको सस्टेन नहीं कर पाती थी. Now, after 5 years of losing my weight and maintaining it, I have figured out some things which are really essential if you want to lose weight forever. हम लोग डाइट कर लेते हैं, हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं क्योंकि हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, किसी के 10 किलो वजन कम करना, किसी के 20 किलो वजन कम करना. पर अल्टीमेटली अगर आपका गोल ये नहीं है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें तो यू कैन नॉट सस्टेन द लॉस्ट वेट. आपका वेट वापस से बढ़ जाएगा अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस नहीं करे. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करें रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन कि क्या डाइट करके, क्या जल्दी से करके आप 10 किलो वजन कम कर लो या 50 किलो वजन कम कर लो, जो भी आपका गोल है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रादर देन जस्ट फॉलोइंग अ डाइट फॉर लूजिंग वेट. नाउ आई लॉस्ट वेट इन 2015 एंड उसके बाद से लेके अब तक की जर्नी, आई एम नॉट गोना लाई, इट इज नॉट ईजी. बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा वेल बैलेंस्ड अप्रोच लगती है इन ऑर्डर टू मेंटेन द लॉस्ट वेट इफ यू आर समवन हु पुट्स ऑन वेट वेरी इजीली. So I'm not saying that I do not enjoy with my friends and family. I'm saying that I do not eat whatever I like. But overall मैं एक बैलेंस बना के चलती हूँ. एंड क्या वो 5 चीजें जो मैं खुद पे अप्लाई करती हूँ और अपने क्लाइंट्स पे अप्लाई करती हूँ जो वेट लॉस कर चुके हैं और वेट मेंटेनेंस कर रहे हैं, उसके बारे में ये वीडियो है. बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है. सो इफ यू वांट टू नो व्हाट आर द 5 tips which I'm going to give you as your nutritionist to stay fit forever, then please continue watching. Number 1 on the list is to analyze what your week is going to look like. I always plan out my meals, I always plan out my weekly menu and mostly मुझे पता होता है कि मैं कब क्या खाने वाली हूँ, ताकि अगर कभी भी बीच में कोई आउटिंग हो जाए या बीच में कोई भी फंक्शन हो जाए जहाँ पे मुझे जाना मैंडेटरी है, आई हैव टू अटेंड इट, और मुझे वहाँ पे कुछ खाना भी मैंडेटरी है. ऐसा बहुत जगह पे होता है दैट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू सोशलाइज विद फूड. तो आप उसको इग्नोर ना करें, बट एटलीस्ट यू विल नो कि आपका पूरा वीक क्या लगने वाला है और उसमें से कहाँ पे यू कैन अकोमोडेट व्हाट. आई वुड रिकमेंड इफ यू आर अ बिगिनर और आपने अभी अभी वेट लूज किया है ना, आप घबरा रहे हो कि आपका वजन वापस से बढ़ तो नहीं जाएगा, तो यू जस्ट प्लान आउट योर वीकली मेन्यू कि आप क्या क्या करने वाले हो. स्टॉक अप ऑन योर पैंट्री ताकि आप कभी डिस्ट्रैक्ट ना हो. हम लोग अक्सर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने गोल से क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं रहते. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रिपेयर योर सेल्फ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टॉक अप योर किचन विद स्टफ विच यू वांट टू हैव, ताकि आप उस चीज पे ग्रेविटेट ना करो जो आपको खाना नहीं था बट टाइम की कमी की वजह से या अवेलेबिलिटी की कमी की वजह से आप खा रहे हो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू मील प्रेप एंड इट इज एन एग्जॉस्टिंग प्रोसेस. स्टार्टिंग में एग्जॉस्टिंग लगता है बट देन धीरे धीरे इवेंचुअली यू गेट यूज टू डूइंग दैट एंड यू एंजॉय डूइंग दैट एज वेल. क्या फायदा है मील प्रेप का, ये भी मैं आपको बता देती हूँ. पहली चीज की इट टेक्स लेस टाइम. डोंट हैव टू थिंक अबाउट फूड ऑल द टाइम. यू जस्ट हैव एवरीथिंग अवेलेबल एंड यू कैन ग्रैब इट एंड यू आर गुड टू गो. तो वो एक चीज है, उसका फायदा है. एंड दूसरी चीज, कभी भी मिसमैनेज हो जाता है तभी भी यू नो कि किस दिन पे यू कुडंट फॉलो इट एंड नेक्स्ट डे यू कैन जस्ट dive right back into the routine and you will be good to go. So meal prep is the number 1 tip which I'm going to give you if you are on the maintenance journey. Weight loss में तो meal prep जरूरी है ही, but maintenance में भी equally important है. Number 2 on the list is I increased my activity. Now जब मैं वेट लूज कर रही थी तब आई यूज टू वर्क आउट अ लॉट. आई किड यू नॉट, मैंने ये गलती भी की थी और इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था. एज ए न्यूट्रिशनिस्ट नाउ आई डोंट अप्रूव इट. मैं 4-4, 5-5 घंटे वर्कआउट करती थी दिन में. सुबह 2.5 घंटा, रात को 2 घंटा. दीज वर माई टाइमिंग्स ऑफ वर्किंग आउट. एक्सेसिव वर्कआउट डज नॉट अश्योर यू एक्सेसिव वेट लॉस. ओवरऑल आपका टोटल डेली एक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए. यू हैव टू बी एक्टिव इफ यू आर ट्राइंग टू बी फिट एंड दैट इज वन थिंग विच आई वाउच बाय. नाउ एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मेरी सिटिंग जॉब है. मोस्टली मैं 1-on-1 क्लाइंट से कंसल्ट करती रहती हूँ, कॉल्स पे बात करती रहती हूँ, वीडियो शूट करती रहती हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम सिटिंग. सो आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई कंप्लीट एटलीस्ट 10,000, 11,000, समटाइम्स 12,000 स्टेप्स एवरी सिंगल डे. मिनिमम इज 10,000. एंड उसके लिए अब मैंने ऐसे अपने आप को ट्रेन कर लिया है कि मुझे बाहर भी नहीं जाना पड़ता.
होता। तो चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, वट एवर द सीजन, माई स्टेप्स डोंट स्टॉप। आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट टू मूव अ लॉट एंड दैट हैज हेल्प मी कीप द वेट ऑफ फॉर श्योर। क्योंकि एक्सरसाइज कभी कभी ऐसा होता है टाइम नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कोविड स्टार्टेड, पैंडेमिक स्टार्टेड, हम लोग का जो लोग जिम जाते हैं उनका रूटीन स्पॉइल हो गया था एंड घर पे इतना ज्यादा मोटिवेशन नहीं मिलता। सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो आर एक्टिव इनफ सो दैट आपका कैलोरी इनटेक जो आप कर रहे हो वो थोड़ा डाइजेस्ट होते रहे, आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा होता रहे, सो दैट when you move more you can eat more. When you are static, when you are stagnant, when you don't move at all, you are not going to able to increase your calories as well. So if you want to eat more, you have to move more, and this is one thing which I vouch by. I can tell you to ignore your workout someday, but I can never tell you to just ignore your steps. Steps are very important in weight maintenance journey. It has been proven on me for sure, and a lot of my clients who lost 25 kgs, 30 kgs, even 40 kgs, and now they are on the maintenance journey. और अगर वो वर्कआउट नहीं भी करते हैं, एक महीने तक ऐसा होता है कि वो वर्कआउट नहीं कर पाते for some reason or the other, they don't stop moving, and that has helped them keep the weight off. Number 3 on the list, know your snacks right. Now, I am not saying that you shouldn't snack. What I did was when I was ओबीज, तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेविटेट करती थी, खाना तो खा लिया बट उसके अलावा जो स्नैक्स हम खाते हैं जब भी हम लोग पढ़ते हैं, हमें भूख लगती है, वी ग्रेविटेट टुवर्ड्स बिस्किट्स, वी ग्रेविटेट टुवर्ड्स नमकीन. सो दैट इज़ वन थिंग विच यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट डू ऑन अ रेगुलर बेसिस. हम में से कितने सारे लोग हैं जिनकी आदत होती है कि वो सुबह की शुरुआत ही चाय के साथ 2 बिस्किट खा के करते हैं. 2 बिस्किट से कुछ नहीं होगा बट इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन आप ये सोचो कि आप हर रोज अपने दिन की शुरुआत एक पैकेज्ड आइटम से कर रहे हो, विच इज any which way is never gonna be healthy. So try to reduce the packaged food intake, ready to eat food intake to the minimum. आप हफ्ते में एक बार कर सकते हो. Do not make it a habit. Do not make biscuits and namkeen a part of your diet because it is going to help you put on weight eventually. आपको एक दिन में नहीं पता चलेगा but over a long period of time you will not realize what you are doing wrong and this is what you are doing wrong. So try to clear out your pantry after you lose weight. अपने maintenance में भी do not get back on the routine of having chai and marigold biscuit. I don't know लोगों को क्या obsession है marigold biscuit से, उनको ये लगता है कि it is very healthy. Maybe it is, maybe not, but overall हर रोज अगर आप उसको खाओगे it is not going to be healthy. उसके साथ साथ प्रोसेस चीज़ों की जो आप इनटेक कर रहे हो, जो रेगुलर बेसिस पे आप करते हो, हम लोग बाहर जाते हैं हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन, पर आपको ये एनालाइज करना है कि डेली बेसिस पे आप क्या प्रोसेस चीज हर रोज कंज्यूम कर रहे हो. जैसे कि व्हाइट शुगर इज समथिंग विच इज नॉट एट ऑल हेल्दी, नॉट जस्ट फॉर योर वेट, फॉर योर वेस्ट लाइन, बट ऑल्सो फॉर योर स्किन. तो ओवरऑल व्हाइट शुगर इज completely empty calories. I have made a lot of videos related to this topic on my Instagram as well. You can follow me for daily updates, one habit, one hack, one myth busted there on a daily basis. So it is going to be a really fun way to interact with you all. तो वो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो. बट वहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया है कि processed sugar on a daily basis, if you take 1 teaspoon per cup of chai and you take 2 cups of chai, so you just calculate how much sugar in the long period you are taking. Sugar is not your enemy. Just sugar is not going to make you fat. But आप अगर जो regular basis पे जो processed चीज़ है उसको eliminate करते जाओगे तो maybe once you reach 40, 45, 50 you will realize कि ये आपकी habits ने eventually आपका weight ऑफ रखने में काफी मदद की है. सो आई ट्राई टू स्टिक टू थिंग्स. मैं बाहर जाके पेस्ट्री खाने में मुझे बुरा नहीं लगता, बट हाँ ये चीजें जो हर रोज मैं करती हूँ उसमें मैंने चेंजेस लाए हैं एंड इट हैज हेल्प मी अ लॉट इन मेंटेनिंग माई लॉस्ट वेट फॉर श्योर. सो ये चीज ये आप भी ध्यान रखें कि हर रोज का प्रोसेस चीज जो आप कंज्यूम करते हैं उस पर फोकस करें रादर देन थिंकिंग अबाउट कि बाहर जाके पेस्ट्री नहीं खानी है. वो खाओ बट रोज का प्रोसेस शुगर प्रोसेस फूड्स को कट डाउन करो. अगर आपका हैबिट है कि सुबह जल्दी है तो आप ग्रेनोला खाते हो, rather than that just replace it with oats, replace it with overnight oats, and you are going to feel the benefit of it maybe 10 years down the line. Fourth important thing which I incorporated in my routine is going to be detox water. So detox water is not something which is going to help you lose weight, but it is definitely going to help you
de-bloat your body, detox your body, and I have made a habit of starting my day with detox water. So detox water कोई भी तरह का सिर्फ पानी नहीं होता है जिसको आप बनाते हो. आप अपने दिन की शुरुआत अगर सिर्फ प्लेन वाटर से भी करोगे, it is going to detox you. And this was one habit which I incorporated, and now it has become a part of my routine. अभी मैंने हाल फिलहाल में एक 21 days का water challenge भी upload किया है. You can watch that and you will know how you can incorporate water to detox your body in just 21 days to build a habit of drinking a lot of water. So you can do that, but this is one habit which has definitely helped me maintain or keep my weight off. जब मैं सुबह उठती हूँ तो I start my day with some detox or the other. If plain water is the thing, then also I am good to go. But I do that for sure, and definitely has helped me keeping my weight down, and it will help you guys as well. जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो एक दिन में मैंने करना नहीं शुरू किया था. Over a period of time I built these habits. They are helping me maintain the weight which I lost इतनी ज़्यादा मेहनत करके. सो अगर आप लाइफस्टाइल नहीं बदलोगे अपना, तो चाहे आप जितनी जान लगा दो 25 किलो वजन कम करने में, या 40 किलो वजन कम करने में, या 10 किलो वजन कम करने में, यू आर नेवर गोना एबल टू सस्टेन द लॉस्ट वेट, एंड यू आर गोइंग टू बी स्टक इन दिस विशियस साइकिल ऑफ फर्स्ट गेनिंग वेट एंड देन लूजिंग वेट एंड देन गेनिंग इट ऑल बैक. सो रादर देन वेस्टिंग योर टाइम इन दिस साइकिल, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू पिक सर्टन हैबिट्स विच सूट यू. नॉट, मैं जरूरी नहीं है जो मैं बता रही हूँ वो एग्जैक्टली आप फॉलो करो, बट आई वॉन्ट यू टू जस्ट get the gist of it कि you have to pick habits which suit your lifestyle and just stick to it. I am not saying that you definitely have to lift heavy weights in order to look lean, but whatever you enjoy, you definitely have to do that in order to lose the fat and gain the muscle. As simple as that. वो तो करना ही पड़ेगा. The bare minimum which you should do to lead a healthy lifestyle is something you have to do any which ways. So these are the lifestyle changes which we are discussing after you have lost weight and after you have reached your goal, in order to stay fit forever. Number 5 on the list is something which my clients, if they will be listening to me, they will say कि हमें तो आप रोज करवाते हो. That is, I am not someone who always steps on the scale to check कि अरे अब तो मैंने बाहर जाके इतना खा लिया तो कितना वजन हो गया. Because see, some people do get triggered by the weight they look at. I was someone who did get triggered with that. तो जब मैं अपना weight loss कर रही थी तो मैं एक logbook बना के रखती थी. But अब now that I am maintaining the weight, I do not stress a lot about how much I am weighing after having a cheat meal, and that is what keeps me going. अगर मैं बार बार कुछ खा के वजन करूंगी and it reflects something which I don't want to see, it is going to demotivate me कि इतनी ज़्यादा मेहनत करके क्या फ़ायदा. So weigh yourself maybe every 15 days, keep a log, एक एवरेज निकालो कि पूरे महीने का कितना फ्लक्चुएशन हुआ. That's normal. वेट लॉस की जर्नी में ऑफकोर्स यू कैन वे एवरी सिंगल डे, बट वेट मेंटेन कर रहे हो तो डू नॉट फोकस ऑन द वेइंग स्केल, रादर फोकस ऑन हाउ योर हेल्थ इज, हाउ यू आर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड. दैट इज समथिंग विच आई डिड एंड दैट हैज हेल्प मी इन मेंटेनिंग द वेट. कभी कभी आई डू रियलाइज व्हेन माई जीन्स गेट्स टाइट और व्हेन माई क्लोथ्स गेट टाइट दैट ओके आई हैव टू वर्क ऑन इट, बट मैं इमीडिएटली उसको एक नंबर से असेस नहीं करती कि ओके मेरा वजन 5 किलो बढ़ गया या 2 किलो बढ़ गया या 4 किलो बढ़ गया है तो अब मुझे इतना कम करना है. नो, आई जस्ट फोकस ऑन वॉट माई बॉडी इज फीलिंग, how my body is looking. I take a lot of progress pictures which help me analyze कि कहाँ थी और कहाँ आ गए, negative or positive, and this has helped me a lot in maintaining a sustainable lifestyle. If you are fearing the weighing scale, there is no point of stepping on it every single day. Rather आप अपने आप पे फोकस करें, आप अपनी हेल्थ जर्नी पे फोकस करें, आप अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करें, and any which ways the numbers are going to drop. So that is one thing which you have to focus on. With that, I sum up my 5 healthy habits to stay fit forever. These are tested and tried on me and definitely will help you if you try to sustain the lifestyle जहाँ पे आप पहुँचो इतनी जद्दोजहद और इतनी मेहनत करके. So अब क्या करना है आपको, just note down the pointers, keep a log of it कि क्या आपको करना है once you lose the weight, and it is definitely going to help you stay on track, because after losing weight people get haywired कि अब क्या करें, बाहर खाए कि ना खाए, दोस्तों के साथ जाए कि ना जाए. It is definitely normal. You just have to focus on how you can sustain the lost weight by building good habits, जो मैं बार बार repeat कर रही हूँ, and you are going to be able to maintain the lost weight forever for sure. With that, I come to the end of this video. I hope it was informative enough for you. If you like this video, give it a big fat thumbs up. Subscribe to my channel before you leave. Hit the notification bell so that whenever I upload a video, you get notified. I will see you guys in my next video. Until then, stay fit, stay happy, stay healthy. Goodbye.